नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाला हूं जो हमारे साहू समाज से रिलेटेड है। लेकिन ये घटना आप जब लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस समय साहू समाज तेली समाज के ऊपर अत्याचार अनाचार होता है, हत्या अपहरण होता है, उस समय प्रशासन कैसे पंगु बन जाता है और प्रशासन कैसे दमदार लोगों के या सोर्स वाले या पैसे वाले या माफिया प्रवृत्ति के लोगों का साथ कैसे देता है और किस प्रकार से साहू समाज का पूरा सब कुछ छिन जाता है। लेकिन सिवाय वो संविधान में विश्वास रखता है, उस संविधान और कोर्ट के विश्वास पे ही वो आज तक जीवित है। पूरी घटना मैं आपको बताता हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। घटना 2013 की है, लखनऊ की घटना है। लखनऊ के रहने वाले सरवण साहू थे और सरवण साहू तेल की दुकान चलाते थे और उनके एक छोटा बेटा था जिसका बेटे का नाम था आयुष साहू। आयुष साहू 2013 में 16 अक्टूबर 2013 को लखनऊ में कैंपर रोड पे एक बियर की शॉप की दुकान पे चला जाता है। लड़का है, दो अपने साथियों के साथ बियर की शॉप की दुकान पे गया और बियर की दुकान पे जाकर बियर मांगने लगा। सेल्समैन ने कहा एक बियर है, कहा एक ही दे दो, हम तीनों लोग काम चला लेंगे। और वो बियर खरीद लिया। जो ही बियर खरीदता है पीछे से एक माफिया आ जाता है जिसका नाम अकील अंसारी बताया जाता है। तमाम बड़े बड़े गिरोह से जुड़ा होता है और वो अकील अंसारी ने कहा सेल्समैन से कि ये बोतल मुझको भी चाहिए बियर की। उसने कहा सर एक ही है, कहा यही मुझे दो। अब चूंकि ये आयुष साहू खरीद चुका था, इसने कहा मैंने खरीदा, आपको कैसे दूंगा। इसी बियर पे छीना झपटी पे झगड़ा हो गया और गाली गलौज हुआ और अकील अंसारी ने तुरंत वहीं पे पिस्टल निकाल के इस आयुष साहू की हत्या कर दी उसी बियर शॉप पे। जब बियर शॉप पे हत्या कर दी, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद अकील अंसारी जेल चला गया। जेल जाने के बाद फिर इसको तुरंत जमानत मिल जाती है कुछ दिनों के बाद और जमानत पे ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद आयुष साहू जिसकी हत्या हुई थी उसके पिता सरवण साहू से कहता है कि तुम तेल बेचते हो, तेली के बेटे हो, इस वजह से हमसे झगड़ा मत करो, हमसे आप मत करो। और ये तमाम गिरोहों से मिलकर अकील अंसारी वसूली भी करता रहता था। जब सरवण साहू से कहा तो सरवण साहू अपने बेटे की याद में कहा मुझे मार देना ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने बेटे के कातिलों का सजा जरूर दिलाऊंगा। ये लगातार केस की पैरवी करते रहे। 2013 से लेकर 2017 का दिन आया और 2017 में फिर अकील अंसारी ने सरवण साहू को धमकाया और बताया कि अब बहुत हो चुका, मुझे इस केस में सजा हो सकती है, इसलिए मैं कुछ भी कर बैठूंगा, तुम इस केस को वापस ले लो, पलट जाओ। सरवण साहू नहीं माने और जब नहीं माने तो सरवण साहू को फंसाने के लिए चाल चला। अब आप समझिए पूरी स्टोरी। जब सरवण साहू को फंसाने के लिए अकील अंसारी ने चाल चला तो वहीं पे एक थाना है पारा और पारा के थाना पे और साथ में एसओजी के एक दरोगा साहब थे जिनका नाम था धीरेन्द्र शुक्ला। धीरेन्द्र शुक्ला और पारा थाने से जो पुलिस वाले थे उनको मिलाया और चूंकि माफिया था, पुलिस वाले और माफिया का गठजोड़ में आप क्या कहते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो अब ये गठजोड़ हो गया और गठजोड़ होने के बाद 4 लड़कों को पारा थाना और धीरेन्द्र शुक्ला एसओजी जो थे, इन्होंने उस 4 लड़कों को, मुस्लिम 4 लड़कों को पकड़ लिया और कहा ये पिस्टल लेके जा रहे हैं। पूछा पिस्टल किसकी है? चारों मुस्लिम लड़कों ने कहा ये हम लोग अकील अंसारी को मारने जा रहे हैं। पुलिस ने कहा अकील अंसारी क्यों मारने जा रहे हो? कहा सरवण साहू ने मुझे 20 लाख की फिरौती दी है मारने के लिए। झूठी मनगढ़ंत कहानी अकील ने ही की थी और इसके आधार पे ये पुलिस प्रशासन दरोगा जी लोग सरवण साहू को ही जेल में ठूस दिए कि तुम अकील अंसारी को मरवाना चाहते हो और तुम यहाँ पे फिरौती का देने की बात किए थे। जब वो जेल चले गए, जांच बैठी, उस समय तत्कालीन लखनऊ के एसएसपी थी मंजिल सैनी जी। मंजिल सैनी जांच की तो पता चला कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अकील अंसारी ने अपने लोगों को और पुलिस से और दरोगा साहब से मिलकर वो पकड़वाया था और फर्जी बात कहलवाया था और फर्जी जेल भेज दिया। जब वो बाहर आए सरवण साहू बाहर आए और बाहर आते हैं 10 जनवरी को 2017 को, और 10 जनवरी 2017 को जब बाहर आते हैं तो मंजिल सैनी जितने पुलिसकर्मी थे सबको इस केस में जो झूठी फंसा के फेंके थे धीरेन्द्र शुक्ला को बर्खास्त कर दिया और साथ में 2 सिपाही और थे जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम था, 2 सिपाही और थे, एक का नाम था धीरेन्द्र यादव और दूसरे का नाम अनिल सिंह। इन दोनों लोगों को, ये सिपाही थे, इन दोनों लोगों को बर्खास्त किया। धीरेन्द्र शुक्ला दरोगा थे एसओजी के, उनको भी बर्खास्त किया और साथ में 11 अन्य पुलिसकर्मियों पे एफआईआर दर्ज होती है। कुछ को निलंबित किया जाता है, कुछ को लाइन हाजिर किया जाता है। ये सब मिले हुए थे। आप सोचिए माफिया और पुलिस का गठजोड़ कितना है। झूठी फंसा के जेल भेज दिया।
हालांकि दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी एसएसपी मंजिल सैनी की, जो इसका भंडाफोड़ किए और भंडाफोड़ के सिर्फ ना बर्खास्त किया, निलंबित किया, बल्कि उनको जेल भी भेज दिया। अब हुआ क्या आगे? अब ये खुन्नस खा गया। 19 जनवरी की घटना है। 10 जनवरी को पकड़ के जेल भेजे थे, 19 जनवरी को इन्होंने बर्खास्त कर दिया मंजिल सैनी ने। अब इससे बौखला गया अकील अंसारी, और अकील अंसारी बौखलाने के बाद 19 तारीख से 11 दिन बाद 1 फरवरी को फिर से इसने घात लगा दिया और 1 फरवरी को श्रवण साहू की दुकान में जाकर उनको ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। श्रवण साहू अपने दुकान पे रात को 8 बजे गल्ले का हिसाब किताब कर रहे थे। उसी समय इनके तेल की दुकान में जाके घुस के गोली मार दिया और उनकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई, हत्या हो गई। अब उनकी पैरवी कौन करेगा? लेकिन अकील अंसारी की ये नहीं सोच रहा था कि अभी श्रवण साहू की पत्नी और एक और बेटा बचा हुआ है। लेकिन जब ये हत्या हो गई, हत्या होने के बाद फिर से अकील अंसारी गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर से वही सीबीआई जांच की मांग होने लगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा था। डीएम और एसएसपी भी सहयोग नहीं कर रहे थे। सहयोग करते तो श्रवण साहू खुद सुरक्षा मांग रहे थे डीएम एसएसपी से, लेकिन इन लोगों ने सुरक्षा नहीं दिया। अगर सुरक्षा दे दिया होता तो ये जान बच जाती, लेकिन खुद मिले हुए थे, सुरक्षा कैसे देते? उसके बाद ये जब मामला कोर्ट में गया और सब लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया कि नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लखनऊ पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, 2017 में मैं भी लखनऊ के जीपीओ पे धरना दे रहा था महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, इस केस के सिलसिले कि श्रवण साहू को न्याय दो और सीबीआई जांच को लागू करो। खैर बाद में सीबीआई जांच कोर्ट के आदेश पे हुआ, कोर्ट के आदेश पे सीबीआई जांच हुआ और सीबीआई जांच हुआ तो कल आया है सीबीआई जांच का आदेश। और सीबीआई जांच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो 8 आरोपी थे, अकील अंसारी से लेकर और तमाम आरोपी है, मैं सबका नाम पढ़ देता हूँ। अकील अंसारी, सत्यम पटेल, अमन सिंह, विवेक शर्मा, बाबू खान, फैसल, अजय पटेल, रोहित मिश्रा, इन सभी को उम्र कैद की सजा दिया जाए। इन्होंने सिर्फ बेटे को नहीं मारा बल्कि बाप को भी मारा। और जो पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए थे वो अभी भी बर्खास्त हैं, लेकिन जो निलंबित हुए थे लाइन, उनको भी बर्खास्त करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन का काम सुरक्षा देना, और वो अपराधी से मिल गई थी और उल्टे ही श्रवण साहू को जेल भेज दिया था। आप समझ सकते हैं श्रवण साहू की मनोदशा। बेटे की हत्या हो, लगातार धमकी मिले, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मांगे, सुरक्षा ना मिले, उल्टे पुलिस प्रशासन उसको फर्जी केस में जेल में भेज दे। ये ऐसा पुलिस प्रशासन था। हालांकि उसमें अच्छे लोग भी हैं, मंजिल सैनी अच्छी थी, उन्होंने इसका पर्दाफाश किया, एफआईआर किया और उनको बर्खास्त भी किया, कुछ पुलिस वालों को कुछ लाइन हाजिर किया, कुछ निलंबित भी किया, लेकिन वो भी सुरक्षा दे दी थी तो जान बच जाता। उसमें तत्कालीन एसएसपी थी। खैर अब जब उम्र कैद की सजा हो गई, 1-1 लाख का जुर्माना हो गया आठों पे, लेकिन अभी भी श्रवण साहू की पत्नी और श्रवण साहू का बेटा ये मांग कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और हम फांसी की मांग करेंगे। उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है। लेकिन आप सभी को इतना देखना पड़ेगा कि सरकार और न्याय पे भरोसा करते हुए सीबीआई जांच से जरूर सफलता हासिल हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे, पॉलिटिकल होंगे, लॉ में आएंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, जिससे कि समाज के अंदर शोषण कम से कम हो।